नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी भाई बहनों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विभागों में वैकेंसी निकाली जाएगी। उसी के संदर्भ में 1 लाख पदों पर आने वाली नई शिक्षक भर्ती के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोग यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ में दोस्तों, जेल विभाग में 3500 पदों पर आने वाली नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। साथ में पीसीएस टॉपर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पीसीएस 2022 का जो रिजल्ट है ये जारी कर दिया गया है और इस बार टॉप 10 सूची में लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। तो आज की इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2022 के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपी पीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस का परिणाम जारी कर दिया गया है। आगरा की दिव्या इसमें टॉपर बनी हैं और टॉप 10 में 8 महिलाएं शामिल हैं। यहाँ पर टॉप 10 सूची दी गई है। पहला स्थान है दिव्या सिकरवार का, दूसरा स्थान है प्रतीक्षा पांडे का, तीसरा स्थान है नम्रता सिंह का, चौथा स्थान है आकांक्षा गुप्ता का, पांचवा स्थान है कुमार गौरव का, छठा स्थान है सल्तनत परवीन का, सातवां स्थान है मोहसिना बानो का, आठवां स्थान है प्राजक्ता त्रिपाठी का, नौवां स्थान है ऐश्वर्या दुबे का, 10वां स्थान है संदीप कुमार तिवारी का। तो यूपी पीसीएस में चयनित होने वाले आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके सफलता का राज क्या है इसे भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिव्या सिकरवार ने बताया है कि मेरी सफलता का श्रेय माँ व गुरु को जाता है। घर पर ऑनलाइन तैयारी की, सोशल मीडिया बंद कर दिया था, करंट अफेयर्स के लिए अखबार पढ़ा। कभी निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रतीक्षा पांडे। इन्होंने बताया पहली बार मेंस में असफलता हाथ लगी, इसके बाद अपनी गलतियों को सुधारा और नए सिरे से दोबारा तैयारी शुरू की। सफलता के लिए विषय को समझना बेहद ज़रूरी है, ये प्रतीक्षा पांडे ने बताया है। और आगे दोस्तों बताया है नम्रता सिंह ने कि असफलताओं से कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि मन लगाकर पढ़ाई करें तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन के लिए जरूरी है, इससे शरीर व मन स्वस्थ रहता है। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, कुल 383 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 364 चयनित हुए हैं। इसमें 110 युवतियां और 254 युवक हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है नए पैटर्न से होगी अगली परीक्षा। पीसीएस 2023 परीक्षा नए पैटर्न पर होगी। अभी तक मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन व वैकल्पिक विषय शामिल थे। वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते थे, अब मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय नहीं होंगे। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2022 के परिणाम के बारे में बात हो गई। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए। और यदि आप कभी असफल हो जाते हैं, एक बार 2 बार आप किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं, तो फिर भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, पुनः प्रयास करना चाहिए और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। तो ये पीसीएस एग्जाम 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरे। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए। देश भर में 9.8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इसमें लिखा गया है केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य छात्र शिक्षक के 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्तियां करें। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है समिति ने जारी की थी रिपोर्ट। हाल ही में संसद की अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट से पता चला था कि विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में से 9.8 लाख से ज़्यादा पद सरकारी स्कूलों में खाली हैं। संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में 7.4 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि माध्यमिक स्तर में लगभग 1.6 लाख और उच्च माध्यमिक स्तर पर 92,000 से अधिक पद खाली हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है बिहार में 1.87 लाख, यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 1.87 लाख और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा झारखंड में करीब 77,000, पश्चिम बंगाल में
55,000, मध्य प्रदेश में करीब 69,000 पद और छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 38,692 पद रिक्त हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि उनके यहाँ भर्तियां चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं। सेवानिवृत्ति की वजह से भी पद रिक्त होते रहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यूपी में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है, छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है ये बराबर है। लेकिन दोस्तों एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि यूपी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो जल्द से जल्द योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो पद रिक्त हैं इनको भरने का काम जल्द से जल्द करना चाहिए। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरा जाए। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं जेल विभाग में खाली पड़े 3500 पदों पर भर्ती के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है जेल विभाग में खाली पड़े 3500 पदों पर होगी भर्ती। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग और गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का खाका तैयार करने के आदेश दिए हैं। पदों को भरने के लिए शासनादेश जल्द जारी किया जा सकता है और कुल 3500 से अधिक पद खाली हैं। समूह क के 156 पद स्वीकृत हैं जिसमें 107 रिक्त हैं। समूह ख के 738 पद स्वीकृत हैं जिसमें 326 खाली हैं। समूह ग और घ में 10,543 और 682 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 2,808 और 263 पद खाली हैं। यहाँ पर दोस्तों चिकित्सा अधिकारी के पदों के बारे में बताया गया है। चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भी होगी तैनाती। चिकित्सा अधिकारी के 153 पदों के सापेक्ष 36 पद खाली हैं। इन पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। इस बारे में पत्र भेज दिया गया है। फार्मासिस्ट के 149 पदों के सापेक्ष 89 पद खाली हैं जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत करा दिया गया है। तो यहाँ पर 3500 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है जेल विभाग में और चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।